नमस्कार दोस्तों, मैं गिरधर शर्मा सच की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जो आपको बताया कि श्री गुरु सर मोडिया गांव के लोगों के विचार जान रहे हैं, डेरा सच्चा सौदा के बारे में विचार जान रहे हैं, जो गुरुजी हैं उनके बारे में विचार जान रहे हैं। तो उसी कड़ी के तहत हम जो श्री गुरु सर मोडिया का स्कूल है उसके अंदर पहुंचे हैं। और हमें आज यहाँ पे दो शख्सियत मिली जो पूज्य गुरुजी के साथ रही है, जो खेलते रहे हैं अक्सर साथ में, अलग अलग गेमों में दोनों हिस्सा लेते रहे हैं और यहाँ पे स्कूल में टीचर के तौर पर कार्यरत भी हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो आज हम उनसे गुरुजी के बचपन के बारे में जानेंगे, खेलों के बारे में जानेंगे और उनके पढ़ाई के बारे में जानेंगे। तमाम ऐसी बातें होंगी। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम शाह रसूल राठ है। मैं हिंदी लेक्चरर हूँ। मेरा गांव हंसलिया है, पीलीबंगा तहसील, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में है। ठीक है सर, अपना परिचय भी हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार सर, मैं फैज़ अली टीचर हूँ यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट से, और डाबंजला गांव है मेरा। ठीक है, यानी आपने जैसा बताया कि आपके नाम से मालूम पड़ रहा है कि आप मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं। हाँ जी। तो आप, मैंने ये भी सुना है कि आप गुरुजी के साथ पढ़े हैं, साथ रहे हैं, खेले हैं। तो क्या इस गांव में मुस्लिम रहते हैं? इस गांव में मुस्लिम नहीं है, लेकिन ये स्कूल जब हम पढ़ते थे, मैंने 1988 और 89 में यहाँ अध्ययन किया है, तो ये बहुत बढ़िया स्कूल था पहले से ही। और इसमें पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी होती थी। पूरे इलाके में स्कूल का नाम था। हनुमानगढ़, रावतसर, इधर सूरतगढ़, शहर को छोड़ के भी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। और यहाँ एक हॉस्टल था और मात्र 10 रुपये महीने के लिए जाते थे। तो मैं भी अध्ययन के लिए यहाँ आ गया और आसपास के मुस्लिम बच्चे यहाँ आते थे और सब प्यार मोहब्बत से रहते थे। बहुत अच्छा माहौल था। और जब कमरा स्कूल में जो हॉस्टल है वहाँ नहीं मिलता था तो फिर हम गांव में रहते थे। वहाँ भी किसी तरह का हमसे भेदभाव नहीं होता था और सब लोग बड़ा सहयोग करते थे, प्रसन्न होते थे। और यहाँ के बच्चे जो हैं बहुत अच्छे नंबर लाते थे, उसमें मुस्लिम बच्चे भी थे। मैंने भी 1989 में यहाँ सेकेंडरी टॉप किया था। तो बहुत अच्छा माहौल था जी। तो मेरा अगला सवाल आपसे सर जी कि आप यहाँ पे कब पढ़े हैं और गुरुजी जब आप पढ़ते थे उस टाइम यहाँ पढ़ते थे? जी, मैं यहाँ नहीं पढ़ा, मेरी शिक्षा डाबा से हुई थी। ढाबा से? जी, मेरे से जो सीनियर हैं हमारे समाज से हैं, डाबा गांव से हैं। जैसे सर ने बताया कि दूर दराज से हैं, काफ़ी बच्चे यहाँ आते थे। मेरी तो पोस्टिंग यहाँ पे 2018 में हुई है यहाँ पे। तो उस वक्त क्या था, पहले डाबा और गुरु सर मोडिया एक ही पंचायत थे। उस ज़माने के अंदर यहाँ साइंस फैकल्टी हुआ करती थी और बच्चे दूर दराज से, शहरों में नहीं थी साइंस फैकल्टी। तो ये उस वक्त सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। उसके बाद जब, क्योंकि मैं इनसे उम्र में छोटा हूँ अभी काफ़ी, तो डाबा में जैसे सीनियर स्कूल बन गया उसके बाद मेरी शिक्षा वहीं हुई। लेकिन मेरा सौभाग्य, मैं समझता हूँ कि इस स्कूल में मेरी पोस्टिंग हुई है और इस गांव से गुरुजी का नाता रहा है। तो उस गांव में पढ़ाने का बड़ा, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। ठीक है सर, आप जब पढ़ते रहे हैं जी। तो उस टाइम अक्सर ये सवाल भी उठता है, हाँ जी। आपने जैसे जिक्र किया, तो आपके पास सब्जेक्ट क्या थे और गुरुजी के पास क्या सब्जेक्ट रहे थे उस दौर में? जब गुरुजी पढ़ते थे तो यहाँ साइंस, एग्रीकल्चर और कॉमर्स और मेडिकल, नॉन मेडिकल, ये दोनों फैकल्टी थी। तो उन्होंने साइंस से पढ़ाई की है। लेकिन जब मैं 9th में आया तो यहाँ 1986 नई शिक्षा जो नीति है वो लागू हो गई थी। इसलिए वो सारी फैकल्टी 9वीं 10वीं में ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए मैंने 1986 जो शिक्षा नीति है उसमें लगभग सभी सब्जेक्ट जो हैं वो लागू कर दिए गए थे। उस नीति के अंतर्गत मैंने पढ़ाई की है। यानी आप गुरुजी के साथ खेले हैं, ये बताया जाता है। तो अब क्या खेल खेलते हैं? गुरुजी को पढ़ाई के साथ साथ विशेषकर कबड्डी और क्रिकेट का बड़ा शौक़ था। तो हम सामान्य परिवारों से बच्चे थे और इतने संसाधन नहीं थे। हमारा जो एजुकेशन हमारे परिवारों में बहुत कम थी। हमारे जो बुज़ुर्ग बताते हैं कि हम शुरू से ही जो राठी गाय है उनका पालन पोषण करते थे
और उसके बाद धीरे धीरे शिक्षा से जुड़े। तो हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, लेकिन गुरुजी के पास उस वक्त एक जीप थी, जीप का बड़ा शौक़ था, तो सारा खर्चा वही करते थे और हमें तो खेलना होता था, हमें प्रोत्साहित करते थे। कबड्डी के बहुत अच्छे प्लेयर थे। और उसके बाद गुरुसर मोडिया में जितनी आबादी अब है इतनी नहीं थी। ये जो आप स्कूल देख रहे हैं इसके पीछे बिल्कुल मैदान खाली था, वहाँ पे हम खेलते थे। तो और जो किट वगैरह है वो गुरुजी समय लाते थे। और दूसरे गांव में मुझे याद है एक बार गंगानगर से आगे हम चले गए थे कालियाँ गांव, तो दूसरे गांव में खेलने के लिए जाते थे तो भी वो संसाधन सारे उनके ही होते थे, जीप भी उनकी होती थी और हमें तो बस ट्रेंड करते थे। समय बहुत अच्छे प्लेयर थे, बहुत ही अच्छे स्ट्रोक लगाते थे। और जब हम कालियाँ गए थे मुझे याद है, तो कालियाँ टीम का हमने पीछा किया, तो हमारी एक वक्त स्थिति अच्छी नहीं थी, हमारी टीम जो है पिछड़ रही थी। तो मुझे याद है गुरुजी और मैंने फिर संभल के खेला, मैंने 3 गेंदों पे 3 4 निकाले थे। तो उस वक्त गुरुजी ने मुझे एक गिलास भी दिया था और मुझे बेस्ट प्लेयर का इनाम दिया था। मैं ओपनर आता था, बहुत छोटा था, लेकिन बस हिम्मत देते थे तो खेल लेते थे। जी हाँ जी। तो आपने एक यादों के समंदर में डुबो दिया कि पुरानी याद आपकी ताज़ा हो गई आज। और आपकी बातें सुनकर ये मौसम भी कितना खुशगवार हो गया, ये पेड़ भी झूमने लगा है। पता लग रहा है कि जब पुरानी बातें होती है तो कुछ वातावरण प्रकृति भी साथ देने लगती है। तो सर जी मेरा अगला सवाल आपसे जी। कि आप यहाँ गुरुशरण में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ के बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं और यहाँ का गांव का माहौल है वो शिक्षा के बारे में कैसा है? शिक्षा तो सर ये गुरुजी का गांव रहा है तो गुरुजी की कृपा है। और मैं मानता हूँ कि डेरा सच्चा सौदा होने की वजह से यहाँ के बच्चे संस्कारी बहुत हैं। दूसरे गांवों के बजाय अगर देखें तो यहाँ के बच्चे सभ्य बहुत हैं, उनमें संस्कार हैं, उनमें बोलने का लहजा जो है बहुत बढ़िया है जी। तो मैं ये मानता हूँ ये गुरुजी के विचारों का ही प्रभाव है। और अन्यथा दूसरे गांवों में देखते हैं तो इस उम्र के बच्चे लगभग उदंडी होते हैं, क्यों ये एज ही ऐसी है। लेकिन यहाँ के बच्चों में वो बात नहीं है, बहुत ही संस्कार हैं बच्चों में। और परिवारों में भी देखें, हम जाते हैं जैसे फील्ड में, कभी इन दिनों देखो लॉकडाउन है तो बच्चों को घर घर जाकर काम दे रहे हैं, तो वहाँ भी देखते हैं तो परिवार जो है वो बहुत अच्छे से पेश आते हैं। तो ये सब गुरुजी का ही प्रभाव है। अच्छा आप बताइए सर कि आप गुरुजी के साथ खेले हैं, हाँ जी। आपकी हौसला अफजाई करते थे, तो वो एक गुरु, आध्यात्मिक गुरु हो गई, हाँ जी। और आप शिक्षा जगत में जॉब में आ गए। हाँ जी। तो आपको कभी कोई चीज़ की महसूस होती है कि वो इतना आगे बढ़ गए, उन आपके स्टूडेंट होते हैं वो सीमित होते हैं, उनके असीमित है, ऐसी चीज़ है कि उनको मानने वाले, यानी वो कहते हैं वो चीज़ हो जाती है, तो ऐसा कुछ कभी कोई विचार आता है दिमाग में, कुछ ऐसी बात आती हो कभी? देखो जी, आध्यात्मिक और स्कूली शिक्षा मैं दोनों को ज़रूरी मानता हूँ। स्कूल में जो शिक्षा है वहाँ भी जो गुरुजन है वो संस्कार देते हैं, बिल्कुल। और ये जो स्कूल है इसमें गुरुजी ने बहुत अच्छा योगदान दिया है, इसको बनाया है, पूरा पैसा खर्च किया है। और वो जो है आध्यात्मिक के क्षेत्र में चले गए तो वो भी समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करना, लोगों को मोटिवेशन देना, अच्छे काम करना और अपना जीवन सुधारना, और जहाँ गरीब है या जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी समय मदद करना और लोगों को तैयार करना। तो वो भी समाज में अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ जो शिक्षक हैं इस स्कूल में वो भी बच्चों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा जो है उसका दिमाग एकदम साफ़ होता है। तो हम उन्हीं बातों को कि अच्छाई को हम किस तरह जीवन में उतारें, किस तरह अच्छे लोगों की पहचान करें, उनसे जुड़ें, और ताकि जो है सबका जीवन सुखमय हो सके। तो मैं दोनों को उपयोगी मानता हूँ। सर जी मेरा अगला सवाल फिर इसी सवाल से मिलता जुलता है कि आज आप क्या सोचते हैं कि गुरुजी आपके सहपाठी रहे हैं, साथी रहे हैं, साथ खेले हैं, ठीक है, तो आज उनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं
उन्हें गुरुजी मानते हैं, आपको गुरुजी मानते हैं, फिर आप उनको फिर भी गुरुजी आप भी बोल रहे हैं संबोधन में, तो एक दोस्त को दोस्त गुरु कहता है, तो इस चीज़ में आपको कैसा महसूस होता है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि इस गांव से जो है उनका नाता रहा है, उनका जन्म हुआ है। अब वो विश्व स्तर पर उनकी पहचान है उनके अच्छे कार्यों की वजह से, और करोड़ों लोग उनसे जुड़े हुए हैं, और उनकी वजह से विशेषकर समाज के क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्रों में उनका योगदान जो है बहुत बड़ा है। जैसे इस क्षेत्र में जंगल में मंगल लगा हुआ है, तो हमें बड़ा फ़ख्र है, खुशी है कि वो इस छोटे से क्षेत्र को छोड़ के एक विश्वव्यापी क्षेत्र पे काम कर रहे हैं और लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो बहुत बड़ी खुशी है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हमें भी खुशी है, पूरे इलाके को खुशी है। ठीक है सर, जो आज आप दोनों भाई हैं जी, आपस में, मैंने पता किया कि आप चाचा ताऊ के बेटे हो, आपस में भाई हो, तो आप बहुत प्यार से रह रहे हैं। ये आपकी मिसाल है एक यहाँ पे स्कूल में देखने को मिलती है कि जोड़ी है, जोड़ी के रूप में आपको जाना जाता है, तो अच्छी बात है। पर मैं ये चाहता हूँ कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो डेरा से जुड़े हैं लोग, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ मैं कि पहला जो ज़रूरी काम है वो है बच्चों की शिक्षा। जी, अगर देखा जाए तो गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने इस क्षेत्र के अंदर मान के चलिए आपकी सबसे पहले गुरुजी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। स्कूल के अंदर चाहे डेरा के स्कूल हैं, गर्ल्स स्कूल बहुत बढ़िया स्कूल चल रहा है। उस ज़माने में जब प्राइवेट स्कूल होना बहुत दूर की बात हुआ करती थी, उस ज़माने में यहाँ पे 2 स्कूल दिए और बहुत ही कम फीस पे। गुरुजी ने देखा कि जो बच्चे वहाँ नहीं पढ़ सकते वो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, गरीब बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे, तो इस स्कूल को भी गुरुजी ने एक बिल्डिंग दी है, 1 करोड़ रुपया उस ज़माने में लगा के स्कूल को बिल्डिंग दी है। तो गुरुजी का भी यही मानना है या गुरुजी का भी यही सोच है कि जब समाज शिक्षित होगा तभी वो आगे बढ़ेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि कोई भी समाज हो, उस समाज में सबसे पहली अनिवार्यता ये है कि बच्चों को शिक्षित करें, चाहे आप भूखे रह जाएं लेकिन बच्चों को शिक्षित करें। जी, बहुत अच्छी बात। तो सर, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को हम यही संदेश देना चाहते हैं, और जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हैं सबको, कि जो डेरा सच्चा सौदा ने अच्छे कार्यों को शुरू किया है हम उनका अनुसरण करें, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, समाज सेवा के रूप में हो, चाहे वो गरीब गुरबे का घर बनाना हो, या किसी को मुख्य धारा में लाना हो, या कोई आजकल नशा वगैरह की लत बहुत है लोगों में, उससे छुड़वाना हो, या अध्यात्मक की और लोगों को मोड़ना हो। तो ये सारे काम जो हैं हमारे जीवन को बदलने वाले हैं। तो आप निश्चिंत होके इन अच्छे कार्यों से जुड़ें, जिससे आपका भी भला होगा और समाज का भला होगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे जी, कि क्या आज समाज को या शिक्षा के लिए देश दुनिया को क्या गुरुजी की ज़रूरत महसूस होती है? हाँ जी, बिल्कुल। उनके पीछे जो कार्य उन्होंने जो किए हैं, तो उसका असर मैंने पहले बताया। यहाँ जंगल में मंगल लगा हुआ है, हमारा ये राजकीय स्कूल जो है 1 करोड़ से बना है। आप देखें, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें विशेषकर कोविड में बहुत योगदान दिया है इस मुश्किल परिस्थितियों में। इसके बाद +2 का जो है बॉयज़ स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है और कॉलेज है एक छोटे से गांव में। और ये एक ऐसा इलाका है जो कि शहर से दूर है। सूरतगढ़ यहाँ से 50 किलोमीटर है, गंगानगर 50 किलोमीटर है, पीलीवंगा 30 किलोमीटर है। तो बिल्कुल जब मैं पढ़ता था तो मैंने देखा यहाँ को परिस्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल नहीं थी। यहाँ पक्की सड़क नहीं थी, बस नहीं आती थी, साधन नहीं आते थे। तो निश्चित रूप से उनके पिछले कार्यों को देखते हुए ऐसे सामाजिक कार्यों की जो डेरा सच्चा सौदा आगे बढ़ा रहा है, बहुत ही आवश्यकता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ गांव श्री गुरु सरमोडिया के स्कूल से टीचर जुड़े हैं जो मुस्लिम समुदाय से, दोनों भाई हैं। तो इन्होंने अपने विचार रखे और मुख्य मांग इन्होंने यही की है कि गुरुजी का समाज में होना ज़रूरी है। शिक्षा के लिए, समाज के लिए उनकी ज़रूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में जो डेरा सच्चा सौदा ने काम किया है, पूज्य गुरुजी ने जो रास्ता दिखाया है, ऐसे रास्ता कोई और नहीं दिखा सकता। तो इसलिए उनका समाज में होना ज़रूरी है। तो आगे की जानकारी के लिए हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी दूसरे शख्स के साथ।
तो तब तक आप हमारा ये चैनल देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने विचार ज़रूर रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।